हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ है और आज के वीडियो में हम टेडोफाइट्स पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने ब्रायोफाइट पे और बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, उन सब पे हमने वीडियोस कंप्लीट किए हैं। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक से हैं और शुरुआत वहीं से हुई है। तो आज के वीडियो में हम टेडोफाइट पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द ओव्यूलोफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है। तो हम जानते हैं कि जो टेडोफाइट्स होते हैं इसमें दो टाइप की लीफ पाई जाती हैं, एक मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल जैसे कि सिलेजनेला की जो लीफ होती हैं वो छोटी होती हैं और छोटी लीफ को माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है, और जो बड़ी लीव्स होती हैं उन्हें मेगास्पोरोफिल बोला जाता है। तो यहाँ पर पाइनस में बोला गया है तो पाइनस मेगास्पोरोफिल टाइप का होता है, ठीक। और सिलेजनेला जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइकोपोडियम इज कॉमनली नॉन एज। लाइकोपोडियम को कॉमनली क्या बोला जाता है। तो लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है, और एक होता है लिटिल क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस, जिसे सिलेजनेला को लिटिल क्लब मॉस बोला जाता है, और क्लब मॉस बोला जाता है लाइकोपोडियम को, और हॉर्सटेल इक्विसिटम को हॉर्सटेल बोला जाता है। तो ये तीनों नाम हमें याद में रखने हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लब मॉस और लिटिल क्लब मॉस में क्लब मॉस लाइकोपोडियम, लिटिल क्लब मॉस सिलेजनेला, हॉर्सटेल इक्विसिटम, ये तीन चीज़ें हमें याद में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, द राइजोफोर ऑफ सिलेजनेला हैज़। सिलेजनेला के राइजोफोर किस टाइप के होते हैं। तो जब आप सिलेजनेला का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका प्लांट देखेंगे, तो आपको उसके रूट जो है वो काफ़ी पतले, काफ़ी छोटे टाइप के दिखाई देंगे। तो वो मोनार्क स्टील टाइप के होते हैं। सिलेजनेला के राइजोफोर मोनार्क स्टील टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेम द प्रोटोस्टिल इज फाउंड। प्रोटोस्टिल किस स्टेम में पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टिल पाया जाता है, ये हमें ध्यान में देना है। और जो मार्सिलिया है, मार्सिलिया में एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टिल पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टिल पाया जाता है, ठीक। और इक्विसिटम में एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टिल पाया जाता है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टिल पाया जाता है, मार्सिलिया में एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टिल पाया जाता है, और इक्विसिटम में एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टिल पाया जाता है। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, और ये तीनों चीज़ें हमें याद में रखनी है कि एक ही क्वेश्चन के थ्रू हमने तीन चीज़ों को देखा है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्सिलिया क्या है। तो हम जानते हैं कि जो टेडोफाइट होते हैं इनके स्पोर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या होता है कि जब दोनों टाइप के जब स्पोर होंगे, दोनों मॉर्फोलॉजी में सेम हो, दोनों मॉर्फोलॉजी में जब सेम होंगे तो उन्हें होमोस्पोरस बोला जाएगा। और हेट्रोस्पोरस जब दोनों स्पोर एक दूसरे से अलग हो, मॉर्फोलॉजी में सेम ना हो, तो वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो मार्सिलिया जो है ये हेट्रोस्पोरिक टाइप का होता है, ठीक। मार्सिलिया आपका हेट्रोस्पोरिक होता है, और सिलेजनेला भी आपका हेट्रोस्पोरिक टाइप का होता है। ये हमें याद में रखना है कि मार्सिलिया और सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस होते हैं, और होमोस्पोरस की बात करें तो लाइकोपोडियम है, और डिक्टियोटा है, और टेरिस हैं, ये सब आपके होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ रूटलेस फर्न। रूटलेस फर्न क्या है। तो साल्विनिया, जब आप साल्विनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो उसमें तो आपको स्टेम भी क्लियर नहीं दिखेगा, पूरा आपको लीफ जैसा दिखेगा कि यहाँ पर लीव्स होंगी, पूरी आपको ऐसे लीव्स देखने को मिलेंगी, और रूट लाइक आपको ऐसे
फॉर्म देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, पतले पतले थ्रेड लाइक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इसे बोला जाता है रूटलेस फर्न। तो साल्विनिया जो होता है ये एक रूटलेस फर्न है। ठीक, जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेजनेला इज, सिलेजनेला क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि मार्सिलिया और सिलेजनेला ये हेट्रोस्पोरस होते हैं और इन्हें हेट्रोगैमस भी बोला जाता है कि दोनों जो गैमेट होंगे, मेल और फीमेल गैमेट, ये दोनों मार्फोलॉजी में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो सिलेजनेला और मार्सिलिया दोनों हेट्रोस्पोरस हेट्रोगैमस होते हैं। होमोस्पोरस की बात करें तो लाइकोपोडियम, और भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स आर फीचर ऑफ। हेट्रोस्पोरी तो हमने देखा कि मार्सिलिया और सिलेजनेला, लेकिन लिगुलेट लीव्स ये किसका फीचर है? तो सिलेजनेला की लीव्स जो होती हैं ये लिगुलेट होती हैं और स्पोर जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरस टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल में मार्सिलिया भी दिया है, लेकिन मार्सिलिया बस हेट्रोस्पोरस होता है, उसकी लीव्स लिगुलेट नहीं होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में किस टाइप का स्टील पाया जाता है? तो हमने पीछे देखा कि लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाया जाता है, मार्सिलिया में एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील होता है और इक्विसिटम में एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो जो टेरिडोफाइट्स थे ये ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक। तो जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट ये ऐसे थे कि हम जानते हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये पूरा एक सीक्वेंस है इनके डेवलपमेंट का। तो टेरिडोफाइट ये ऐसे आए जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिले। तो ये आपके जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? हमने एल्गी देखा, वो गैमेटोफाइट होता है, ब्रायोफाइट देखा, वो भी गैमेटोफाइट होता है। टेरिडोफाइट से स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी स्टार्ट होता है। तो टेरिडोफाइट जो होता है उसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मतलब कि 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। ठीक। यहाँ पर गैमेटोफाइट स्टेज भी पाया जाता है, लेकिन वो कम टाइम के लिए होता है। जो आप देखेंगे मेन प्लांट इसका देखेंगे वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। ठीक। तो ये हमें याद में रखना है कि टेरिडोफाइट से ही शुरू होता है एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट आपको गैमेटोफिटिक दिखेंगे। एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन दी प्रोथैलस ऑफ। किसके प्रोथैलस में एंडोफाइटिक माइकोराइजा देखने को मिलता है? तो अगर हम प्रोथैलस की बात करें कि प्रोथैलस क्या है, तो जब स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉयड 2n जिसे बोलते हैं, ठीक, उसमें जब डिवीज़न होता है तो आपका वहाँ पर एक प्रोथैलस जो कि गैमेटोफिटिक पार्ट होता है, मतलब ये हेप्लॉयड होता है। जहाँ पे भी गैमेटोफाइट आएगा आपको तुरंत ध्यान देना है कि ये हेप्लॉयड होता है। तो प्रोथैलस एक हेप्लॉयड फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक। और ये एक कम टाइम के लिए होता है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए ये वाटर पे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोथैलस एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ। तो लाइकोपोडियम के माइकोराइजा में ये पाए जाते हैं। ठीक। ये हमें ध्यान में देना है। प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफिटिक पार्ट है, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न किसे बोलते हैं? ठीक। तो एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, ये हमें ध्यान में देना है। ऐसे हमने लाइकोपोडियम को देखा, ठीक, सिलेजनेला को देखा, सबको देखा, तो हमें सबका दूसरा नाम भी याद रखना है किसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्सटेल। हॉर्सटेल किसे बोला जाता है? इक्विसिटम को हॉर्सटेल बोला जाता है। हमने लाइकोपोडियम देखा, इसे क्लब मॉस बोला जाता है। ठीक। सिलेजनेला जिसे लिटिल क्लब मॉस बोला जाता है, ये चीज़ें हमने देखी। हॉर्सटेल इक्विसिटम को बोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ए जो है ऑप्शन सही है। कोरेलॉयड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन। ठीक। तो जो साइकस के रूट होते हैं इनमें साइनोबैक्टीरिया
का एसोसिएशन होता है, ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फ़ायदा हो। तो इसमें जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, तो इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है ये साइकस के रूट को सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया। ये हमें याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि साइकस में साइनोसाइकस के रूट में साइनोबैक्टीरिया का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। और साइनोबैक्टीरिया क्या हेल्प करता है कि रूट को सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन। हेट्रोस्पोरी किस में पाया जाता है? तो मार्सिलिया और सिलेजनेला हमने देखा कि इसमें हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम, एडियंटम, ड्रायोप्टोरिस ये आपके होमोस्पोरस होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट। तो इलेटर्स क्या है? इलेटर्स ये एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इक्विसिटम में पाया जाता है और ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इलेटर्स स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है और ये एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इक्विसिटम में पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। इन विच ऑफ द हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। यस, हेट्रोस्पोरी किस में पाया जाता है? तो अभी हमने बताया सिलेजनेला और मार्सिलिया, इनमें हेट्रोस्पोरस पाया जाता है। यहाँ पर दिया गया इक्विसिटम और मार्सिलिया, तो गलत हो जाएगा कि मार्सिलिया में नहीं पाया जाता है। मार्सिलिया में पाया जाता है, इक्विसिटम में नहीं पाया जाता है। इक्विसिटम ये क्या है? होमोस्पोरस है यहाँ पे। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सिलेजनेला और मार्सिलिया हेट्रोस्पोरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व इन। सीड हैबिट क्या है? कि टेरिडोफाइट में सीड नहीं होते हैं। ठीक, जब हम जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीड मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आपको सीड जो है वो एक कवर के अंदर, फ्रूट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सीड बाहर ही रहते हैं। ठीक, तो जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें बस सीड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सीड हैबिट मतलब एक रूडिमेंट्री सीड आपको देखने को मिलेगा, एक काफ़ी इनिशियल स्टेज देखने को मिलेगा सीड का, जो कि आपको सिलेजनेला में मिलेगा। सिलेजनेला में एक रूडिमेंट्री स्टेज देखने को मिलता है सीड हैबिट का, तो ये हमें ध्यान में देना है। टेरिडोफाइट में सीड नहीं पाए जाते हैं, सीड का काफ़ी अर्ली स्टेज देखने को मिलता है सिलेजनेला में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ ये जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। मोनोकोटिलेडोनस टेरिडोफाइट्स इन सब में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। हम जानते हैं कि जो पौधे की जब लंबाई में ग्रोथ होता है तो वो एपिकल मेरिस्टेम से होता है, जब चौड़ाई में ग्रोथ होता है तो वो आपका लेटरल मेरिस्टेम से होता है। और जब चौड़ाई में ग्रोथ होगा तो हमने कहा कि टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक फैसिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कैम्बियम कहते हैं, और कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एक तो जो टेरिडोफाइट है इसमें सीड नहीं पाए जाते, तो ये सेकेंडरी, तो ये आपका डाइकोटिलेडोनस कैसे होगा? तो मोनोकोटिलेडोनस हमने देखा, तो यहाँ पे बोला गया सेकेंडरी ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो बहुत ही ये एक रेयर टाइप का कह सकते हैं, इसका टेरिडोफाइट का फीचर तो नहीं है, लेकिन ये रेयरली आपको देखने को मिलेगा आईसाइट्स में। आपको आईसाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ मैंने बताया क्या होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक फैसिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे कैम्बियम कहते हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ आपको डाइकोटिलेडोनस प्लांट में देखने को मिलेंगे। टेरिडोफाइट्स का ये फीचर नहीं है, लेकिन रेयरली आपको आईसाइट्स में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि टेरिडोफाइट्स पे बेस्ड थे। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आई थिंक, लेकिन आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने क्वेश्चंस थे 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म पे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बी रेडी फॉर दिस।